6 अक्टूबर 2011 में हुई थी। शादी के 15 साल बाद तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। सन 2021 में मेरी ननद ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने कथा सुनी, जैसा आपने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करना है, मैंने व्रत 5 बार किया। साथ ही बताए गए उपाय 3 बार किए, फिर भी जब कुछ नहीं हुआ तब मेरा मन थोड़ा टूटा। तब गुरुजी आप कहते हो ना कि बेटा देखो, एक दिन कथा पंडाल में पूरी श्रद्धा से सुनो और अच्छे मन से प्रार्थना करो। आपके आदेश अनुसार 17 दिसंबर 2024 को मैं मेरे पति को मेरी बहन और ननद के साथ 250 किलोमीटर दूर मेरठ में एक दिन की कथा सुनने के लिए गए। गुरुजी आपकी कृपा से जैसे मेरठ की कथा सुनी, 17 दिसंबर 2024 को मैंने मेरठ के पंडाल में कथा सुनी। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो और मौन हो तब कुछ मांग लो। मैंने भी मांग लिया। 17 दिसंबर 2024 को कथा सुनी और 17 फरवरी 2025 को मेरा गर्भ ठहर गया। 9 महीने के बाद 17 अक्टूबर 2025 को मेरे घर में 15 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। कहीं लड़की हो तो आ सकती है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, लिया बच्चे। जो जैसी भावना वो वैसा ही मन पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्ष पाया और कर दिया लुटा दिया। कुछ नहीं करना है, ना आडंबर में फंसना है, ना पाखंड में फंसना है, ना कहीं जाकर किसी के चक्कर में फंसना है। कोई कह दे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारे हीरा पन्ना दे दूंगा, समझ लेना पक्का मूर्ख बना रहा है। कोई कह दे तुम मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा, समझ लेना पक्का मूर्ख बना रहा है। कोई कह दे तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, समझ लेना मूर्ख बना रहा है। याद रखना, अपने को छींक आई है अपन छींकेंगे, अपने को खांसी आई अपन खांसेंगे, अपने को भूख लगी अपन भोजन करेंगे, अपना पेट दुखा अपन दवाई खाएंगे। पेट तुम्हारा दुखेगा और पड़ोसी को दवाई खिलाओगे तो असर करेगी क्या? नहीं। पेट दुखा अपना तो दवाई तुम्हें खाना है, छींक तुम्हें आई तो छींकना तुम्हें है, दुख तुमको है तो उस दुख को मिटाना भी तुम्हें है। एक लोटा जल सारी जल तुम लेना, आज नहीं तो कल बदलेगा जरूर तेरा कल। जो चढ़ाए एक लोटा जल बदलेगा। कहीं मत जाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी आडंबर में मत पड़ो, किसी पाखंड में मत पड़ो, किसी इधर उधर भटको मत। अपना कर्म करो और जो दिल से, लगन से, मन से, चित्त से, हृदय से, अपने भाव से कथा को श्रवण कर कर मन से जो कर देता है बस बाबा उसको सुन। हमारे बीच में माननीय हरियाणा सरकार के स्पीकर महोदय यहाँ पर बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, महोदय जी आप आए होंगे बाहर से तो रोडों पे लोग बैठे हैं। मंडी प्रांगण इतना बड़ा है पर पूरा मंडी प्रांगण भरा हुआ पड़ा है, एक भी पंडाल खाली नहीं है। लोग रोडों के किनारे किनारे बैठे हुए हैं। पहले दिन लाखों शिव भक्त पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उन सभी शिव भक्तों का रोडों के किनारे बैठे हैं। आए हो दिल से बाबा को कहकर जाए, वो दिल से देगा। 3 महीने में मेरा बाबा इतना देगा कि आप सब समझ सकते। ऐसे हाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु हाथ से रिश्ता बनाइए। आता है ना सबको? आता है सबको? आता है ना बोलना?
तो आपकी आवाज यहाँ तक आना चाहिए। आप हमारी जीजी हो ना, तो जितनी जीजी जीजा, जितने बेटियां बेटियां, जितना बेटा, जितने मेरे माता पिता बेटे हैं बुजुर्ग, सबकी आवाज आना चाहिए। यहाँ केवल सुनने नहीं आए, बाबा को पुकारने आए। और हमने पहले भी कहा, बच्चे को भूख लगती है, लोग कहते हैं कि चुप होकर पाठ करो, सियोर वाला बाबा बोलता चिल्लाते रहो। बच्चा भूख लगेगी तो चिल्लाए, ओ माँ, ओ माँ, माँ माँ, रोएगा चिल्लाएगा तो माँ कपड़े भी धो रही होगी तो तोड़ के आए, माँ रोटी बना रही होगी तो तोड़ कर। बच्चा चिल्लाया और माँ तोड़ कर आए। उसी तरह तुमने हमें बैठ कर पुकारा और मेरा बाबा तोड़ कर आया। तुम्हारी रोते नहीं, अच्छा रोती नहीं जी, ना 15 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। मांगा भोलेनाथ से वरदान मांगा है, भोलेनाथ से वरदान लेके। जोरदार ताली बजाओ। 15 साल के बाद दिया। डॉक्टरों ने मना कर मां नहीं बन सकते, कभी मां नहीं बन सकते। पहुंच गई मेरठ कथा में, सुन ली बैठकर एक दिन की कथा। बाबा से दिल से कहा, तुझे मांगा भोलेनाथ से वरदान लेके। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। तेरी कलावती जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। बहुत सालों के बाद जुड़मा हुए हैं। और ये बच्चा जो दीदी कह रही है, बच्चा कहता है हम मिश्रा जी की सिलसिला में तुम बोल रहे हैं।